क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बीसीजी मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स के कंटेक्स्ट के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो बीसीजी अज्यूम करता है कि दैट ऑल द प्रोडक्ट्स विल ग्रो मैच्योर्ड, सारे प्रोडक्ट्स ग्रो करेंगे एंड मैच्योर करेंगे, ऐसा बीसीजी अज्यूम कर रहा है। बीसीजी कैन यूज टू एग्जामिन द कंपनीज करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो ये भी सही है। अ कंपनी विथ ओनली कैश काउस एंड द डॉग्स एज लिमिटेड लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। यहाँ पर क्या है, नॉट करेक्ट देखा है, तो बीसीजी अज्यूम कभी नहीं करता है कि वो सारे प्रोडक्ट को ग्रो एंड मैच्योर करेगा, तो ये क्या है, गलत है। बीसीजी अज्यूम्स दैट ऑल द प्रोडक्ट विल ग्रो एंड मैच्योर, ये रॉन्ग है। बीसीजी कभी ऐसा अज्यूम नहीं करवाता है। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन इज़ द अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशंस जो है उसका अनदर नेम क्या है, तो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन उसका अनदर नेम है। इन द जीई मैट्रिक्स, जीई मैट्रिक्स के अंदर विच एक्सिस, कौन सा एक्सिस के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस, तो वर्टिकल एक्सिस के अंदर इसकी अट्रैक्टिवनेस दिखाई जाती है इंडस्ट्री की। इन बीसीजी मैट्रिक्स डॉक्स कैन बी मिनिमाइज थ्रू, डॉक्स को मिनिमाइज किया जा सकता है कैसे, लिक्विडेशन या तो डाइवर्समेंट करके। मर्जर ऑफ द टू ऑर्गेनाइजेशन, जब दो कंपनीज का मर्जर होता है, दैट आर ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्रीज, अगर वो सेम इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऑपरेट कर रही है बट अ डिफरेंट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, लेकिन उनका डिफरेंट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वर्टिकल मर्जर बोलेंगे हम लोग इसको। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज द टेस्ट स्ट्रैटेजी, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजी है, तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है। विच स्ट्रैटेजी इज इंप्लीमेंटेड आफ्टर द फेलियर ऑफ द टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, टर्न अराउंड अगर फेल हो जाती है उसके बाद कौन सी स्ट्रैटेजी को हम लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं जब टर्न अराउंड फेल हो जाती है। डाइवर्सिफिकेशंस, डाइवर्सिफिकेशंस प्राइमरीली हेल्प्स, डाइवर्सिफिकेशन क्या करने में मदद करती है, तो रिड्यूस करने में रिस्क मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 1, इन द एडीएल मैट्रिक्स विच क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट द बिजनेस विथ हाई मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड द स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशंस। एडीएल मैट्रिक्स के अंदर कौन सा क्वाड्रेंट जो है वो हाई मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशंस बताता है, तो बिल्ड के अंदर वो बताता है। एडीएल मैट्रिक्स का जो बिल्ड मैट्रिक्स होता है उसके अंदर हम लोग क्या, हाई मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशंस होती है। विच क्वाड्रेंट ऑफ द बीसीजी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द बिजनेस और द प्रोडक्ट विद अ लो मार्केट शेयर्स इन द स्लो ग्रोथ मार्केट। यहाँ पर क्या है, लो और स्लो मतलब दोनों कम है, मार्केट शेयर्स भी कम है और ग्रोथ जो है मार्केट की वो भी स्लो है, तो ये क्या आएगा, तो डॉग आ जाएगा इसके अंदर। और रबर मैन्युफैक्चरर, अगर रबर मैन्युफैक्चरर स्टार्ट कर देता है शू सोल्स एंड द गम कैन बी टर्म्ड एज, इसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रिक डाइवर्सिफिकेशंस बोलेंगे, क्योंकि रबर मैन्युफैक्चरर किस में गया है, शू सोल्स के अंदर एंड गम के अंदर बोला था, ये किसके अंदर आएगा, कंसंट्रिक डाइवर्सिफिकेशंस के अंदर आएगा, पीटीएम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी के साथ क्या आएगा, तो डाइवेस्टिंग अ मेजर प्रोडक्ट लाइन ऑफ द मार्केट। डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तो इन्वॉल्व्स द सेल्स और द लिक्विडेशंस ऑफ द portion of the business. Turnaround strategy, retrenchment may be done either internally or externally. तो आंसर क्या आएगा इसके अंदर, आंसर नंबर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन इज शेयरिंग द कोर कॉम्पिटेंसीज। एक प्राइमरी एडवांटेज डाइवर्सिफिकेशन का क्या है, तो हम लोग कोर कॉम्पिटेंसीज को शेयर कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफिकेशन टू द मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल, इट इज इंपॉर्टेंट दैट, क्या ज़रूरी है इसके अंदर, अगर हम लोग सक्सेसफुल डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो the similarity required for the sharing the core competencies must be in the value chain, not in the product। जो similarities है जिससे हम लोग core competencies बनाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, मस्ट इन द वैल्यू चेन, वैल्यू चेन के अंदर होनी चाहिए, नॉट इन द प्रोडक्ट, वैल्यू चेन के अंदर वो होनी चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। द बिजनेस न्यूज़ एंकर सेड दैट चिलफ्लेक्स डेट बिजनेस इज मोर देन द अलाइव, व्हाट डिड सी हिंट एट, क्या बताना चाहती है ये चिलफ्लेक्स की एंकर, तो ये बताती है कि लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी बताती है। लिक्विडेशंस के अंदर क्या होता है, तो हम लोग जो हमारा बिजनेस होता है उसको सेल कर देते हैं, एसेट्स को सेल कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इसकी डेड बिजनेस जो होता है वो ज़्यादा वर्थ का होता है, मोर देन अलाइव, जिंदा से। द मोस्ट प्रोबेबल टाइम टू परस्यू अ हार्वेस्ट स्ट्रैटेजी इज़ in the situation of decline in the market life cycle। most probable time जब हार्वेस्ट करना होता है, हार्वेस्ट स्ट्रैटेजी लगानी होती है, वो कौन सा होता है, जब डिक्लाइन होता है मार्केट लाइफ साइकिल्स, तब हम लोग हार्वेस्ट की स्ट्रैटेजी लगा देते हैं। विच व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी अप्रोच फॉर द बिजनेस इन हार्वेस्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एडीएल मैट्रिक्स। हार्वेस्ट क्वाड्रेंट्स एडीएल मैट्रिक्स के अंदर कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है, तो मैक्सिमाइज द शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज। यहाँ पर हम लोग हार्वेस्ट कब करते हैं, जब हम लोग को मैक्सिमाइज करना पड़ता है शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज को।
रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, रिट्रेंचमेंट को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, तो डाइवेस्टिंग अ मेजर प्रोडक्ट लाइन ऑफ द मार्केट, डाइवेस्ट करना है मेजर प्रोडक्ट लाइन ऑफ द मार्केट। what refers to the strategy of seeking ownership of taking over the competitive products, competitors का प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं, तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस यहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, ओनरशिप ले रहा है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स की। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस लोकेटेड इन द इन्वेस्ट या द ग्रो क्वाड्रेंट्स ऑफ द जीई मैट्रिक्स, इन्वेस्ट ग्रो क्वाड्रेंट्स जो है जीई मैट्रिक्स का, वो कौन से के अंदर बिजनेस के अंदर लोकेट किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, दे रिक्वायर्ड द फर्दर एनालिसिस एंड कंसिडरेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्ट और ग्रो क्वाड्रेंट्स जो होता है उसके अंदर हमको क्या करना पड़ता है, फर्दर एनालिसिस करना पड़ता है एंड कंसिडर करना पड़ता है कि हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। An organization diversified backward sequence in the product change and enter the specific product process to be used in the existing product it is। एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने डाइवर्सिफाइड किया बैकवर्ड सीक्वेंस के अंदर, मतलब पीछे जा रही है इन द प्रोडक्ट चेन के अंदर। एंटर स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोसेस के अंदर वो घुस चुकी है यूजिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेकर स्पेसिफिक किसके अंदर, प्रोडक्ट प्रोसेस के अंदर वो जा चुकी है बैकवर्ड के अंदर। तो इसको क्या बोलेंगे, तो वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं हम इसको। वर्टिकल इंटीग्रेशंस में बी बेनिफिशियल, वर्टिकल इंटीग्रेशन बेनिफिशियल होता है जब लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है एंड इम्प्रूव कोऑर्डिनेशंस आर वर्चुअल एंड अचीवेबल थ्रू द वर्टिकल इंटीग्रेशंस। वर्टिकल इंटीग्रेशंस जब कब बेनिफिशियल होगा, जब लोअर ट्रांजैक्शन की कॉस्ट होगी और कोऑर्डिनेशन जो होगा वो इम्प्रूव होगा एंड विटल एंड अचीवेबल होगा थ्रू द वर्टिकल इंटीग्रेशंस। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ मैनेजिंग द स्टार्स इन द बीसीजी मैट्रिक्स, स्टार्स को मैनेज करने के लिए क्या प्राइमरी फोकस रखा जाता है, तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है हैवीली टू मेंटेन द मार्केट लीडरशिप को मेंटेन करने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है स्टार्स के अंदर। अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस एंड सेल एथनिक shoes may acquired or merge with another athletic shoes manufacturer in order to increase their market shares and reduce the competition is an example of, मतलब हमारे कॉम्पिटिटर को हमने क्या कर लिया है, हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ हम मर्ज हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस बोलेंगे हम लोग। इससे क्या हो गया, कॉम्पिटिशन रिड्यूस्ड हो गया, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ़ सप्लायर्स आर अनरिलायबल और टू कॉस्टली, अगर सप्लायर्स जो है वो अनरिलायबल है और टू कॉस्टली है, तो विच ऑफ दिस स्ट्रैटेजीज में बी अप्रोप्रिएट, कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्रोप्रिएट होगी, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल हमारा खुद से ही प्रोड्यूस करेंगे ताकि हम लोग रिलाई ना कर पाएँ ज़्यादा किसके ऊपर, सप्लायर्स के ऊपर, और कॉस्ट भी हम लोग की कम आए। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में होता है ये। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्पार्क प्राइवेट लिमिटेड, एन ऑटोमोबाइल सेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ बीन विटनेसिंग सुपीरियर ग्रोथ कंपेयर्ड टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। स्पार्क प्राइवेट लिमिटेड जो है वो ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने देखा है कि वो सुपीरियर ग्रोथ पे है उसके कॉम्पिटिटर से, ड्यू टू मैनेजमेंट्स ग्रेट एम्फेसाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्यों वो सुपीरियर है, क्योंकि वो मैनेजमेंट जो है उसकी वो ज़्यादा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है। इन द प्रीवियस बोर्ड मीटिंग्स के अंदर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो एक्सपांड करेगी एग्जिस्टिंग बिजनेस को। द CEO विल ट्रैवलिंग, CEO जो उसका था वो ट्रैवल कर रहा था साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एंड अफ्रीका के अंदर, ताकि वो वहाँ पर वो क्या कर रहा था, आइडेंटिफाइड कर रहा था न्यू जियोग्राफिकल प्लेसेस, मतलब कहाँ पर उसका बिजनेस खोला वो देख रहा था वो, एंड द न्यू प्रोडक्ट डायमेंशंस भी देख रहा था, एंड विल ट्राई टू एस्टैब्लिश द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और वो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एस्टैब्लिश करना चाहता है टू अट्रैक्ट, ताकि वो अट्रैक्ट कर पाए न्यू कस्टमर्स को अब्रॉड। बेस्ड ऑन द आइगर एंड्सॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, जो आइगर एंड्सॉफ का प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स है उसके हिसाब से आइडेंटिफाइड करके बताइए कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटजी जो है कंपनी की वो एम्प्लॉय कर रही है करंट केस को। तो यहाँ पर क्या आएगा, मार्केट डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि वो बाहर जा रहा है, बाहर की मार्केट को देख रहा है और वहाँ पर अपना प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करना चाहता है। इसका क्या हो गया, तो मार्केट डेवलपमेंट हो गया इसके अंदर। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर, हमको स्ट्रेटेजिक मैनेजर अपॉइंट कर दिया गया है ABC कंपनी के अंदर, विच इज़ करंटली फेसिंग अ सिचुएशन, जहाँ पर एक सिचुएशन अभी प्रिवेल कर रही है, वेयर वन ऑफ दिस प्रोडक्ट, उसका एक प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुका है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। द कंपनी हैज़ मेड द डेलिब्रेटेड डिसीजन, कंपनी ने डिसीजन लिया है कि वो मेंटेन करेगी एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस को, एंड इज़
एंड इज़ कंटेंट विथ अचीविंग द इंक्रीमेंटल ग्रोथ, और वो ग्रोथ अचीव करना चाहती है इस प्रोडक्ट के लिए, अलाइन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, ये कौन सी फॉलोइंग स्ट्रैटेजी से अलाइन कर रहा है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, यहाँ पर क्या आएगा, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट मैच्योरिटी में आ जाता है मतलब हमारा क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन स्ट्रैटेजिक मैनेजर एट अ BCG एट एन ABC कंपनी, हमको स्ट्रैटेजिक मैनेजर के तौर पे ABC कंपनी ने अपॉइंट किया है। करंटली वो फेस कर रही है सिचुएशन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एंटरिंग द मैच्योरिटी स्टेज, ये भी वही है जो ऊपर दिया गया था, क्वेश्चन वही आ रहा है, इसमें भी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी लगेगी। स्टाइलिश फैब्रिक लिमिटेड अ क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग बाय कर रहा है वो एक चेन ऑफ द रिटेल आउटलेट्स, मतलब ये क्या कर रहा है, फॉरवर्ड में जा रहा है। हम लोग क्या है, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटेल आउटलेट को बाय कर रहे हैं टू डिफ्रेंटिएट इट्स क्लोथ फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंपिटिटर्स, ताकि हम लोग डिफ्रेंटिएट कर पाए कंपिटिटर्स से ब्रांडिंग के अंदर। दिस गिवन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द हायर मार्जिन, और हमको हायर मार्जिन भी मिल पाए। स्टाइलिश फैब्रिक लिमिटेड ऑल्सो एबल टू प्रोड्यूस द क्लोथ एज द शॉप डिमांड दैम, JIT लीडिंग टू रिड्यूस द इन्वेंटरी लेवल्स। मतलब जो शॉप जितनी डिमांड कर रही है, जो डिमांड कर रही है उसके हिसाब से बनाएंगे हम लोग, ताकि क्या हो पाए, हम लोग हमारी इन्वेंटरी को कम से कम रख पाएँ। विच स्ट्रैटेजीज हैज़ स्टाइल फैब्रिक लिमिटेड अडॉप्टेड, कौन सी स्ट्रैटेजी स्टाइल फैब्रिक लिमिटेड ने अडॉप्ट की है, तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशंस अडॉप्ट की है। Catalyst Polymers, a textile producing firm है, which witnessed the unprecedented sales growth in the last few years, बहुत अच्छी ग्रोथ उसको मिल रही है लास्ट फ्यू ईयर से। फेवरेबल मार्केट कंडीशंस है अब्रॉड के अंदर। एज अ रिजल्ट द कंपनी डाइवर्सिफाइड, कंपनी ने डाइवर्सिफाइड करी है उसकी एक्टिविटीज़ को, और अभी वो किस में जा रही है, फेवरेबल मार्केट किस में जा रही है, वो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में जा रही है, स्टील फोर्जिंग एंड मेटल डाइंग मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 सेक्टर के अंदर वो जा रही है। द इन्वेस्टमेंट इन द स्टील फोर्जिंग इन पर्टिकुलर हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल नहीं रहा स्टील का, ड्यू टू द स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज ला दिए जिसकी वजह से उसका ये जो बिजनेस था वो सही से चल नहीं रहा है। द सेड स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट SBU जो है उसका स्टील का, थ्रू द जेनरिक थ्रू द दो क्या है यहाँ पर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट दो जनरेट्स इनफ कैश, लेकिन यहाँ पर से हमको इनफ कैश निकल के आ रहा है टू सस्टेन बट डज नॉट हैव मच फ्यूचर एंड समटाइम्स रिक्वायर्ड द कैश फॉर द सर्वाइवल। मतलब यहाँ से हमको कैश तो जनरेट हो रहा है, लेकिन हो सकता है हमको फ्यूचर में इसका अंदर कैश लगाने का आ जाए, एंड कैश की रिक्वायरमेंट सर्वाइवल के लिए पड़े हमको। कंसिक्वेंटली द मैनेजमेंट हैज़ एंगेज एन एक्सपर्ट, मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को अपॉइंट किया गया है क्लासीफाइड करने के लिए SBUs को, एम्प्लॉइंग द बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, किसको यहाँ पर लगाया है, BCG को लगाया है। ग्रोथ सेल्स मैट्रिक्स इन द एक्सपर्ट एडवाइस, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पे कंपनी डाइवेस्ट या तो लिक्विड करे, मतलब कंपनी को ये डिसाइड करना है, और उसके लिए उसने BCG लगाया है, और बताना है कि कंपनी क्या इसको स्टील को डाइवेस्ट करे या लिक्विडेट करे SBU को। क्लासीफाइड द स्टील फॉर्चून SBU इनटू द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैट्रिक्स, कौन से मैट्रिक्स के अंदर ये आएगा, तो ये किस में आएगा, डॉग मैट्रिक्स के अंदर आएगा। डॉग्स के अंदर क्या होता है, दोनों ही कम होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, डॉग्स मैट्रिक्स के अंदर ये आएगा। XYZ Corporations is a multinational conglomerate operating in the various industries। XYZ Corporation जो है वो मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जो कि ऑपरेट कर रहा है वेरियस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है उसका, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, ये जो कौन से हैं उसके पोर्टफोलियो वहाँ पर बताया, लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिविजन्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मैच्योर इंडस्ट्रीज, मशीनरी डिविजन्स एंड द न्यूली एस्टैब्लिश्ड एंड ग्रोइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट। विच डिवीजन, कौन सा डिवीजन XYZ का मोस्ट लाइकली क्लासीफाइड किया जा सकता है स्टार के तौर पे इन द BCG ग्रोथ मैट्रिक्स, तो स्टार के तौर पे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट को कर सकते हैं। क्यों हम लोग उसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन है, मतलब ये तो लीड कर रहा है, ये तो अभी बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग स्टार्स के अंदर नहीं रख सकते हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये तो पहले से ही ग्रोथ पे होगा, ये तो स्टेबिलिटी के अंदर होगा। मैच्योर्ड इंडस्ट्री मशीनरी, ये तो क्या है, मैच्योर्ड है, पहले से ही मैच्योर्ड है, मैच्योर्ड होगा तो ये किसके अंदर भी, ये भी किसके अंदर होगा, स्टेबिलिटी के अंदर होगा, मतलब ये स्टार्स के अंदर तो आएगा नहीं। और न्यूली एस्टैब्लिश एंड ग्रोइंग सॉफ्टवेयर, ये न्यूली एस्टैब्लिश एंड ग्रोइंग सॉफ्टवेयर होगा, ये किसके अंदर होगा, स्टार्स के अंदर होगा, क्योंकि इसकी डिमांड अभी ज़्यादा होगी, इसका मार्केट के अंदर ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा,
तो यहाँ पर क्या आएगा, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट जो होगा वो इसका आंसर रहेगा, स्टार्स के अंदर रहेगा वो बीसीजी मैट्रिक्स। यहाँ पर ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स रहेगा बीसीजी का। A beverage company has more than 500 soft drinks brand। beverage companies के पास more than 500 soft drinks brand है, but none of them, लेकिन उनमें से एक भी were close to its premium brand one ship is awareness, जो but none of them, कोई भी नहीं उसमें से उनकी जो प्रीमियम ब्रांड है वन शिप उसके पास तक पहुंच चुकी है रेवेन्यू और प्रॉफिट के तौर पे। मतलब उसके पास 500 सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रांड है जिसमें से एक भी ऐसी नहीं है जो उसकी प्रीमियम्स वन स्लिप जो है प्रोडक्ट उसके रेवेन्यू प्रॉफिट या अवेयरनेस तक पहुंच चुकी हो। मतलब ये एक ही उसकी ऐसी है जो कि प्रीमियम पे चल रही है। एज़ पर द बीसीजी मैट्रिक्स के हिसाब से, और बीसीजी मैट्रिक्स के हिसाब से वन सिप ब्रांड जो है फॉर द बेवरेज कंपनी ईज़ वो क्या है, तो कैश काउ है। मतलब अभी वो कैश काउ बन चुकी है, मतलब उसमें से अभी पैसा निकल सकता है हमारे पास से, इसलिए वो क्या हो गई, कैश काउ हो गई। संजय गाइडेड द team of the young entrepreneur to hold the current positions in the market till they get the big opportunities। संजय ने गाइड किया टीम को, यंग एंटरप्रेन्योर को, कि वो अभी होल्ड करके रखे उसकी करंट पोजीशंस मार्केट के अंदर जब तक उसको बिग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तब तक। व्हाट कुड बी देयर बिजनेस टर्म्ड एज द बेसिस ऑफ द संजय एडवाइस। संजय की एडवाइस के हिसाब से उसका बिजनेस क्या टर्म के अंदर है। तो यहाँ पर क्या है, होल्ड स्ट्रेटेजी लग रही है। होल्ड स्ट्रेटेजी हम लोग किसके अंदर लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क के अंदर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। जब तक बिग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती वहाँ तक होल्ड करके रखो। तो ये क्या हो गई, हमारी क्वेश्चन मार्क की स्ट्रेटेजी हो गई बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर। जनरल पब्लिक इज़ डिसर्निंग। जनरल पब्लिक जो है वो डिसर्न कर रही है फ्रॉम बाइंग द एयर कंडीशंस यूनिट बेस्ड ऑन हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस रिगार्डिंग द इमरजेंसीज ऑफ द कफ वायरल पेंडिक कंटीजियस वायरल पेंडामिक कंटीजियस वायरल पेंडामिक्स की वजह से जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी गाइडलाइन बोल रही है कि आप बाय ना करें एयर कंडीशंस को। कंसिक्वेंटली निब्यूला प्राइवेट लिमिटेड, ये कौन है, मैन्युफैक्चरर है किसका, इवेपोरेशन कॉइल्स यूज्ड इन द एयर कंडीशन। जो कॉइल लगती है एयर कंडीशंस के अंदर उसका ये कौन है, मैन्युफैक्चरर है। उसको सिग्निफिकेंट लॉस फेस करना पड़ रहा है ड्यू टू द वर्किंग कैपिटल, ड्यू टू द शार्प फॉल इन द डिमांड उसकी कम हो गई एयर कंडीशन की, उसकी वजह से उसको वर्किंग कैपिटल की अछत हो रही है, लॉस हो रहा है उसको। द कंपनी कंडक्टेड द फाइनेंशियल असेसमेंट, कंपनी ने फाइनेंशियल असेसमेंट किया है। डेवलपिंग अ वर्केबल एक्शंस प्लान बेस्ड ऑन द शॉर्ट एंड द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड, बट फॉर द इमीडिएट नीड एंड इमरजेंसी प्लान हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। लेकिन इमरजेंसी प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। It includes selling the scrap, asset liquidations and overhead cost reductions। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है स्क्रैप को, मतलब अभी जो बचा है माल पड़ा है उसको हम लोग स्क्रैप के तौर पे बेच रहे हैं, एसेट्स को लिक्विडेट कर रहे हैं और ओवरहेड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्दर टू अवॉइड, ताकि हम लोग अवॉइड कर पाएँ अनटाउड इवेंट इन द फ्यूचर, दे plan to diversify into the newly business areas along with its core business के अलावा भी वो लोग न्यूली बिजनेस एरियाज के अंदर एंटर करना चाहते हैं। आइडेंटिफाइड करके बताइए स्ट्रेटेजी को आउट की जाएगी निबुला प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी होगा। यहाँ पर क्या करेंगे वो लोग, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लगाएंगे। सुमेधा हैज़ अ होम ग्रोन ब्रांड विच हैज़ ट्रेडिशनल लहंगास बनाते हैं वो लोग। She thought of expanding her business, expand करना चाहता है उसके बिजनेस को, at the linen jacket and the cloth trousers, linen jackets and cloth trousers बनाना चाहते हैं for her product line के अंदर। which strategy is she working on, कौन सी स्ट्रेटजी पे वो लोग वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, इंटेंसिफिकेशंस पे वो लोग वर्क कर रहे हैं। मतलब अभी क्या कर रहे थे, पहले वो लोग लहंगास बना रहे थे और उसके साथ साथ वो लोग क्लोथिंग के अंदर ही वो लोग क्या बनाना चाहते हैं, जैकेट्स एंड कॉटन ट्राउजर्स बनाना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इंटेंसिफिकेशंस हो गया। इंटेंसिफिकेशंस के अंदर हम लोग ये करते हैं। टी लिमिटेड इज़ अ दिल्ली बेस्ड सुपरमार्केट विच हैज़ ग्रोन फ्रॉम द पोजीशंस वेयर 30 years अगो इट हैड अ रेवेन्यू अराउंड 50 करोड़। 30 साल पहले उसका रेवेन्यू कितना था, 50 करोड़ का था। टू अ पोजीशंस टुडे, आज उसका रेवेन्यू कितना है, 5,000 करोड़ पर एनम का है। प्रॉफिट कितना है, एक्सीड कर रहा है
1000 करोड़ पर एनम के हिसाब से अचीव्ड हिज ग्रोथ थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेटजी मैनी ऑफ विच कैन बी प्लूटेड ऑन द एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट दे दिया, न्यू प्रोडक्ट दे दिया, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट दे दिया। ABCD के अंदर से हमको बताना है कि ये जो चार है, एक्सपांशन इनटू द क्लोथ एंड द इलेक्ट्रिकल सेल्स, 24 आवर्स ओपनिंग, सेलिंग इट्स प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट, ओवरसीज एक्सपांसन, ये सब किसके अंदर आएगा वो हमको बताना है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्या है, एक्सपांशन इनटू द क्लोथिंग एंड इलेक्ट्रिकल सेल्स, ये किसके अंदर आएगा, तो ये आएगा सी के अंदर। मतलब यहाँ पर क्या है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, लेकिन हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर हमारा क्या हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट आ रहा है। न्यू प्रोडक्ट कौन सा आ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल सेल्स कर रहे हैं हम लोग इनटू द क्लोथिंग के अंदर। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सुपर मार्केट के अंदर थे हम लोग। सुपर मार्केट दिल्ली बेस्ड सुपर मार्केट है हम लोग। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपांसन कर रहे हैं क्लोथिंग का भी एंड इलेक्ट्रिकल सेल्स का भी। मतलब हमारा क्या है, मार्केट तो क्या है, सेम ही है, लेकिन प्रोडक्ट नए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, तो फर्स्ट के अंदर हमारा आएगा सी। सेकंड के अंदर देखते हैं, तो सेकंड के अंदर क्या आएगा, ए आएगा। कैसे, 24 आवर्स ओपनिंग, तो मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। फिर थर्ड के अंदर देखते हैं, थर्ड के अंदर क्या है, सेलिंग इट्स प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, तो न्यू मार्केट हो गया एंड न्यू प्रोडक्ट हो गया। सेलिंग इट्स प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट पर प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है। मतलब इंटरनेट पर तो क्या होगा, मार्केट नया ही होगा, और प्रोडक्ट कैसा होगा, तो प्रोडक्ट भी नया ही होगा, क्योंकि यहाँ पर नए प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग ऐसे ही एज्यूम कर रहे हैं कि नया प्रोडक्ट होगा। सेलिंग इट्स प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट, तो यहाँ पर डी आएगा। और फिर फोर्थ में क्या है, ओवरसीज़ एक्सपांशन, यहाँ तो पता ही चल रहा है कि मार्केट नया ही है। अगर मार्केट नया होता है और हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम लोग बेच रहे हैं नए मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ के अंदर बी आएगा। बीटा कंपनी, अ कार मैन्युफैक्चरिंग इज बाइंग अप suppliers so that it get a dedicated suppliers with both guaranteed quality and the price. The material could be manufactured when required by the beta company leading to the lower inventory cost। मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो सप्लायर है उसी को हम लोग बाय कर रहे हैं। विथ स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पर बीटा कंपनी अडॉप्ट कर रही है, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशंस। अगर हम लोग सप्लाई चेन के अंदर पीछे के तौर पर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशंस होता है। Mixfix was having a tough time with the operation and wanting to restructure itself from the scratch. For this, they consulted a veteran in a business strategy, Mrs. Sunita K, who posed the analysis of their business and said, "Your dead business is more than the alive." ये क्या बोल रही है, वो लिक्विडेशंस के तौर पर इशारा कर रही है वो। क्वेश्चन नंबर 14, हुपो एक हनी ब्रांड है, उसने डिसाइड किया कि वो स्टार्ट करेगा न्यू ब्रांड को, हनी जिंजर कैंडीज़ बना के वो बेचेगा, टू मीट द राइजिंग डिमांड, ताकि वो जो राइजिंग डिमांड है उसको फुलफिल कर पाए। आइडेंटिफाइड करिए कौन सा ग्रोथ स्ट्रैटेजी यहाँ पर लगाया जा रहा है, तो कंसंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन लगाया जा रहा है यहाँ पर। बाबा प्राइवेट लिमिटेड हैज़ 17 फैक्ट्रीज, 17 फैक्ट्रीज है उसकी, 9 ऑफ विच दे रिसेंटली गिव टू द अदर प्रोड्यूसर्स ऑन द लीज। 17 में से 9 को अदर प्रोड्यूसर को दे दिया गया लीज के ऊपर। दिस हैज़ इंक्रीज दर कैश इनफ्लोज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, इससे उसका कैश इनफ्लोज ग्रेटर एक्सटेंट तक इंक्रीज हो गया है। दे आर एन्जॉइंग दिस सरप्लस बाय इन्वेस्टिंग द सेम इन द फाइनेंशियल एसेट, और वो लोग इस सरप्लस को फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब कि फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर जो भी पैसा आ रहा है लीज से, वो उसको फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर नाक रहे हैं। सच अ स्ट्रेटजीज कैन बी टर्म्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, इस स्ट्रेटजी को हम लोग क्या टर्म करेंगे, ठीक है, हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी हुई। मतलब पहले से बना लिया है, अभी क्या कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कट कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं पैसा अभी। तो ये कौन सी स्ट्रेटजी हो गई, हार्वेस्ट स्ट्रेटजी हो गई। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इंक्लूड्स एक्सपांशन एंड द ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, टेक ओवर एंड द मर्जर्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, न्यू इन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट एरियाज, डिटर्मिनेशंस ऑफ द बिजनेस लाइन फ्रॉम द कॉम्बिनेशंस, जो हमको नीचे दिए गए हैं। करेक्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा, तो तीन जो है वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का पार्ट बनते हैं। Freshie Drinks provides the fruit juice to a number of the supermarket chains। Freshie juice जो है वो फ्रूट जूस दे रही है किसको,
नंबर्स ऑफ द सुपर मार्केट, मतलब बहुत सारे सुपर मार्केट चेन्स को वो ये प्रोवाइड कर रही है अंडर दर ओन लेबल, खुद के लेबल के अंदर वो लोग बेच सकते हैं। इट्स मार्केटिंग मैनेजर एक्सप्लेन, मार्केटिंग मैनेजर ने एक्सप्लेन करा कि वी हैव गॉट अ लार्ज नंबर ऑफ द प्रोडक्ट, हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर के प्रोडक्ट हैं। आवर फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस इज़ डूइंग फाइन, हाई मार्केट शेयर्स, हमारे जो ये जो हमारा फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस है उसका बहुत ज़्यादा मार्केट है। द मार्केट फॉर द ऑरेंज जूस अपीयर्स टू बी मैच्योर्ड, मार्केट जो है इसका ऑरेंज जूस का वो मैच्योर्ड हो चुका है, मतलब अब उसके अंदर ग्रोथ बची नहीं है, लो ग्रोथ है। वी हैव गॉट एडवांस प्रोडक्शंस एंड द पोर्टल इक्विपमेंट एंड द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद सम ऑफ आवर मेजर ग्रोवर्स, मतलब ये जो ग्रो करते हैं उनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर वो लोग प्रोडक्शन एंड बॉटलिंग इक्विपमेंट हमको प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है हमारा उनके साथ। विच पोजीशंस बेस्ट फिट ऑरेंज जूस प्रोडक्ट एज पर द BCG मैट्रिक्स, ऑरेंज जूस प्रोडक्ट जो है वो BCG मैट्रिक्स के अंदर कहाँ पर फिट बैठेगा, तो वो कैश काउ बन चुका है, मतलब वो एक बार का पूरा मैच्योर्ड हो चुका है ऑरेंज जूस प्रोडक्ट, वो हाई मार्केट शेयर्स के ऊपर है। कहाँ पर है वो ऑरेंज जूस जो है, ऑरेंज जूस प्रोडक्ट जो है वो क्या है, तो वो हाई मार्केट शेयर्स के ऊपर अभी तो आ चुका है। सॉरी, ऑरेंज जूस इज़ डूइंग स्क्वीज़ ऑरेंज, फ्रेशली स्क्वीज़ ऑरेंज जूस जो है वो हाई मार्केट के ऊपर है, लेकिन ये जो मार्केट है ऑरेंज जूस उसका कैसा है, मैच्योर्ड हो चुका है। ऑरेंज जूस का मार्केट कैसा हो चुका है, मैच्योर्ड हो चुका है, जहाँ पर लो ग्रोथ है, तो इसलिए यहाँ पर अब क्या बन गया, ये कैश काउ बन गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कैश काउ उसके अंदर आएगा, यहाँ पर हम लोग हार्वेस्ट करने की ट्राई करेंगे, यहाँ से मतलब पैसा निकालने की ट्राई करेंगे हम लोग। अ टी फार्म ओनर्स प्लान्स टू ओपन द टी कैफेज इन द टूरिस्ट स्पॉट्स एंड सेल देयर ओन प्रीमियम टी टू बिल्ड अ ब्रांड। एक टी फार्म है, उसका ओनर टी कैफ़े खोल रहा है टूरिस्ट स्पॉट्स के वहाँ पर, और वो सेल कर रहा है ओन प्रीमियम टी, और वहाँ पर वो खुद की प्रीमियम टी बेच रहा है ताकि वो ब्रांड बना पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोलेंगे हम लोग, आगे जा रहे हैं इसलिए। द स्पेशलिस्ट क्लोथिंग कंपनी is manufacturing of the wide range of the clothing. Fashion is one of the 5 divisions of the SCC. Fashion is operating in the market with a high growth and with a market leader. By the next year, it is predicted to have 10% of market shares in the growing market. Fashion should be classified as which of the following according to the BCG matrix, कौन से के अंदर ये क्लासीफाइड किया जाएगा, तो स्टार्स के अंदर ये क्लासीफाइड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, 5 डिवीज़न थे उसके पास, जहाँ पर उसका जो मार्केट था वो कैसा हाई ग्रोथ पे था, एंड मार्केट लीडर्स दोनों कैसे थे, हाई ग्रोथ पे थे। मतलब ग्रोथ अगर हाई होती है और अगर ग्रोथ हाई होती है तो हम लोग उसको किसके अंदर क्लासीफाइड करते हैं, तो स्टार्स के अंदर क्लासीफाइड करते हैं हम लोग उसको। नोम is a fast food brand and has been facing a lot of the competitions from American brands। फास्ट फूड की एक ब्रांड है नोम, वो कंपटीशन फेस कर रही है अमेरिकन ब्रांड से। एंड हैज़ डिसाइडेड नॉट टू गो वेरी एग्रेसिव, बहुत ही एग्रेसिव नहीं जाना है हमको, वो डिसाइड कर रही है। मतलब एग्रेसिव मतलब बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे के, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस करके, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करके, वैसा नहीं जाना है हमको, बट टू जस्ट प्रिजर्व द मार्केट शेयर्स। लेकिन हमको सिर्फ क्या करना है, हमारा जितना मार्केट शेयर है उसको पकड़ के बैठे रहना है। विच ऑफ द स्ट्रैटेजी नोम इज़ फॉलोइंग, कौन सी स्ट्रैटेजी ये नोम फॉलो कर रही है, तो होल्ड स्ट्रैटेजी कर रही है, पकड़ के बैठ रही है मतलब होल्ड स्ट्रैटेजी है।